नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर में दम है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। धार का कारम डैम बारिश नहीं झेल पाया और इससे पानी फूट पड़ा। लीकेज को बंद करने के लिए सेना को बुलाना पड़ा है। वहीं सीएम ने मौके पर अपने दो मंत्रियों तुलसीराम सिलावट और दत्ती गांव को तैनात कर रखा है। इधर डैम के फूटने पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कहा कि भाजपा का भ्रष्टाचार सामने आया है। कांग्रेस सरकार में बने डैम सालों से खड़े हैं। रिपोर्ट देखिए। धार जिले के कोरम डैम में दोनों तरफ से पानी निकासी की चैनल बनने के बाद बांध के टूटने का खतरा अब टल गया है। राज्य सरकार के दो मंत्री तुलसीराम सिलावट और राजवर्धन सिंह दत्ती गांव पूरे ऑपरेशन पर नजर रखे हुए हैं और वो पल पल की रिपोर्ट सीएम शिवराज सिंह चौहान को दे रहे हैं। धार में करम नदी पर बन रहे डैम को फूटने से बचाने के लिए अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना के जवान शुक्रवार रात 2 बजे धार पहुंचे। सुबह 9:30 बजे तक मेजर समेत आर्मी के जवान बांध पहुंचे। वहीं कारम डैम में दाहिने तरफ चैनल बनाकर पानी निकासी की व्यवस्था की जा रही है। दूसरी तरफ भोपाल से भी बांध के हालात को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। सीएम शिवराज खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी से भी सीएम ने बात की। मैं जनता जनार्दन से जरूर अपील करना चाहता हूं, प्रभावित गांव, जो गांव हमने खाली कराए, उनके भाइयों और बहनों से मेरी प्रार्थना है कि कृपया कर प्रशासन को सहयोग करें, गांव में ना जाएं और राहत कैंप में प्रशासन जहां रख रहा है वहां जाने की कृपा करें। हम बेहतर से बेहतर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। सारे उपाय, सारे विकल्प पर सारे अधिकारी निरंतर चर्चा कर रहे हैं और निरंतर मुख्यमंत्री जी हर घंटे में समीक्षा कर रहे हैं। पल पल की खबर मुख्यमंत्री जी स्वयं ले रहे हैं और जितने भी यहाँ पर 42 गांव में सिंचाई होनी थी 10,500 हेक्टेयर में, जो 12 गांव और 12 यहाँ के धार जिले के 18 जिले के, उनको सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है और उनके खाने से लेकर पीने से लेकर और सुरक्षा बचाव की सारी टीमें यहाँ पर तैनात हैं। सब आ गए हैं, तैयार हैं और इसमें कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। पूरा अमला, शासन और प्रशासन मुस्तैदी से यहाँ लगा है। सरकार के दो मंत्री मौके पर मौजूद हैं। कारम डैम के ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं और पल पल का अपडेट सीएम शिवराज को दे रहे हैं। वहीं इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने एक जांच दल बनाया जो मौके पर जाकर हालात का जायजा लेगा और रिपोर्ट तैयार करेगा। जनता को दिख रहा आदिवासी क्षेत्र में किस प्रकार से सरकार ने घटिया काम कराया। अगर सरकार को इतनी चिंता थी, तालाब फूटने का, डैम फूटने का इंतजार क्यों कर रही थी? पहले ही आपको इसकी जांच करानी थी, पहले ही आपको क्वालिटी को मेंटेन करना था। 300 करोड़ रुपए अधिकतम पैसा लोगों की जेब में चला गया। किन मंत्रियों की जेब में गया? कहाँ गया? मुख्यमंत्री जी बताएं। और आदिवासी क्षेत्रों में इस प्रकार से अगर घटिया काम कराए तो कभी आदिवासी कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, कांग्रेस के साथ रहेंगे। दूसरी तरफ प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। खतरे के मद्देनजर डैम के आसपास के 18 गांव खाली कराए गए हैं। इससे करीब 40,000 लोग प्रभावित हुए हैं। डैम से प्रभावित होने वाले गांव में धारा 144 लागू कर दी गई है। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 धार। तो वहीं मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेसी सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी कांग्रेस की 15 साल की सरकार को निशाना बना रही है। कांग्रेस का आरोप है कि 4 महीने देरी से किसानों से मूंग खरीदी की जा रही है। साथ ही जितनी पैदावार हो रही है उससे कम मूंग की खरीदी होने से किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस ने सरकार पर मूंग खरीदी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि सरकार ने मूंग खरीदी के नाम पर किसानों के साथ धोखा किया है। पहले 4 महीने तक मूंग की खरीदी नहीं की गई। किसानों को 7,300 रुपए समर्थन वाले मूंग को करीब 5,000 रुपए घाटे में बेचना पड़ा।
जब मूंग की खरीदी प्रारंभ की जा रही है तो किसान की पैदावार प्रति हेक्टेयर 16 क्विंटल है, जबकि सरकार 5 से 6 क्विंटल ही मूंग खरीद रही है। किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस सरकार से मांग करती है कि किसान से प्रति हेक्टेयर 16 क्विंटल मूंग खरीदी जाए। साथ ही जिन किसानों ने सस्ते दाम पर बाजार में मूंग बेचा है, उनके घाटे की भी पूर्ति सरकार करे। सरकार को किसानों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मूंग खरीदी के नाम पर किसानों से धोखा दिया गया। पहले 4 महीने तक मूंग खरीदी नहीं की गई। किसानों को 7300 के समर्थन मूल्य वाला मूंग 5,200 रुपये में घाटे में बेचना पड़ा। और अब जब मूंग खरीदी प्रारंभ की जा रही है तो जहां किसान की पैदावार पर हेक्टेयर 16 क्विंटल होती है, सरकार द्वारा केवल 5-6 क्विंटल मूंग खरीदी जा रही है। किसान को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हमारी सरकार से मांग है किसान की पर हेक्टेयर 16 क्विंटल मूंग खरीदी जाए। कांग्रेस के सरकार पर लगाए गए आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। प्रदेश बीजेपी महामंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस को इस बारे में कहने का नैतिक हक नहीं कि वो इस तरीके से बात करे, क्योंकि 15 महीने मुख्यमंत्री कमलनाथ थे। उन्होंने किसानों को धोखा दिया और जो अधिसूची फसलें थीं, उनकी खरीदारी नहीं की। उन्होंने तमाम तरीके से किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों से जो वादा करते हैं उसे निभाते हैं। ये किसान भी भली भांति जानते हैं। एक एक दाना खरीदने का काम गेहूं और दूसरी फसलों का किया गया, इसीलिए किसानों को कोई घाटा नहीं होने वाला है। कांग्रेस को तो इस बारे में नैतिक हक है ही नहीं कि वो बात करें, क्योंकि 15 महीने यही कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और इनकी बाकी चौकड़ी मंत्रिमंडल में थी। इन्होंने धोखा दिया और जो अधिसूचित फसलें थीं उनकी भी खरीदारी नहीं की। उन्होंने तमाम प्रकार से धोखाधड़ी ठगी करने का काम किसानों से किया। अगर मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी किसानों से कोई वादा करते हैं तो वो निभाते हैं, और ये किसान भी भली भांति जानते हैं। एक एक दाना खरीदने का काम उन्होंने गेहूं का किया, बाकी चीज़ों का किया, इसलिए किसानों को कोई घाटा होने वाला नहीं है। बहरहाल दोनों ही दलों में किसानों के इस मुद्दे पर खींचतान जारी है। अब देखना है कि किसानों को किस तरह से लाभ पहुंचता है। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर विधानसभा चुनाव 2023 से पहले प्रदेश भर के अलग अलग कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। केंद्र के समान डीए और एचआरए की मांग को लेकर 5 दिन की हड़ताल कर सरकार को अपनी ताकत का एहसास दिलाने की कोशिश है। 2018 के चुनाव में मिली बम्पर जीत के पीछे कर्मचारी वोटर्स का बड़ा हाथ माना जा रहा है। अब यही कर्मचारी वर्ग चुनाव से पहले अपनी मांगों को लेकर सरकार से 2-2 हाथ करने की तैयारी में है और बीजेपी का उन्हें पूरा समर्थन, पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। महंगाई भत्ते और गृह भाड़ा भत्ते की मांग को लेकर के प्रदेश भर के सारे सरकारी कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है और अगर सरकार महंगाई भत्ते का ऐलान नहीं करती तो 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी कर्मचारियों ने दी है। लेकिन इस बीच कांग्रेस और बीजेपी में कर्मचारियों के हक को लेकर के जुबानी जंग शुरू हो गई है। 2018 में जिन कर्मचारी वोटर्स के दम पर कांग्रेस सत्ता में आई, अब वही कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं। 2023 चुनाव से ठीक पहले अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर के कर्मचारी संगठन आंदोलन पर हैं। केंद्र के समान डीए और एचआरए की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों में 5 दिनों तक सरकारी दफ्तरों को ठप रखा। मांगे नहीं पूरी होने पर 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी इन्होंने दी है। हमने 31 जुलाई को प्रांत स्तरीय हमने यहाँ बैठक लिए थे रायपुर में, और सभी हमारे जिला संयोजक, संभाग प्रभारी और प्रांत अध्यक्ष सब मिलकर हमने तय किया है कि सरकार हमारी बात को नहीं मानती तो 22 अगस्त से हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। कर्मचारी संगठनों के हड़ताल की धार को कम करने के लिए पहले तो सरकार ने 5 दिन का वेतन काटने की बात कही, लेकिन कर्मचारी संगठनों की 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी से सरकार ने थोड़ा नरम रुख अपनाया और कहा कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। अधिकारी स्तर पे बात हो रही है और कुछ बात। अगले साल होने वाले चुनाव से पहले कर्मचारियों के आंदोलन को भुनाने में बीजेपी जुट गई है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार के कामकाज से आम आदमी के साथ साथ सरकारी कर्मचारी तक नाराज हैं। बीजेपी कर्मचारियों के आंदोलन के साथ है।
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार बिल्कुल कर्मचारी विरोधी सरकार है और जो महंगाई भत्ता और जो डीए का भत्ता यहाँ पर मिल रहा है, पूरे देश में सबसे कम छत्तीसगढ़ में ये सरकार दे रही है। और कर्मचारियों ने पहले संकेतात्मक हड़ताल 4-5 दिन की थी, उसके बावजूद ये सरकार की आंख नहीं खुल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जनता सिफर कर रही है, जनता परेशान हो रही है, उससे भी सरकार को कोई मतलब नहीं है। अगर कर्मचारियों की मांग मानी नहीं गई तो भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थन में आंदोलन करेगी। कर्मचारी संगठनों के आंदोलन को बीजेपी का समर्थन करने पर कांग्रेस ने पलटवार किया। आरोप लगाया गया कि कर्मचारियों की इस हालत के लिए पहले की बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। देखिए, सरकार कर्मचारियों की मांगों के प्रति गंभीर है और संवेदनशील है और सरकार विचार विमर्श कर रही है कि उनकी मांगों को किस प्रकार से पूरा किया जा सके। हम कर्मचारियों से आग्रह करते हैं कि वे हड़ताल के रास्ते को अंतिम विकल्प के रूप में रखें, हड़ताल पर न जाएं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो भाजपा तो कर्मचारियों के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रखती। छत्तीसगढ़ में यदि आज कर्मचारियों की स्थिति ये बनी हुई है तो उसके पीछे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति है। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले सरकार को कर्मचारियों को साधना होगा, नहीं तो अगले चुनाव में पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि कर्मचारियों के वोट बैंक पर बीजेपी नजरें गड़ाकर बैठी है। कर्मचारियों की उम्मीदें, कर्मचारियों की मांगे और कर्मचारियों का भरोसा, ये जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अलग अलग बयानबाजियां भले ही सामने आ रही हों, लेकिन ये भी सच है कि फिलहाल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है। और इस दौरान अब सरकारी कर्मचारियों ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तब 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा। वैसे ही बहुत सारे संगठनों ने इस हड़ताल को अपना समर्थन दिया है, लेकिन पहली बार प्रदेश में तहसीलदार, नायब तहसीलदार और न्यायिक कर्मचारी भी हड़ताल पर रहेंगे। यानी अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो प्रदेश भर का पूरा कामकाज ठप हो सकता है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 से पहले बीजेपी ने आदिवासी अध्यक्ष विष्णुदेव साय को हटाकर ओबीसी से आने वाले अरुण साव को पार्टी की कमान दी है। प्रदेश में ओबीसी के बड़े वोटर्स को साधने के साथ ही पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी पर काबू पाना नए अध्यक्ष के सामने एक बड़ी चुनौती। देखिए रिपोर्ट। – 2018 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी ने 2023 को लेकर नया दांव चला है। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया। आदिवासियों की जगह पार्टी ओबीसी वोटर्स पर भरोसा जताते हुए ओबीसी वर्ग से आने वाले और संघ के करीबी अरुण साव को पार्टी की कमान दी है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अब तक जितने भी उपचुनाव हुए, बीजेपी को शिकस्त मिली। पार्टी में जारी गुटबाजी की वजह से एक भी उपचुनाव में पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। नगरीय निकाय चुनाव में भी पार्टी की बुरी हार हुई, जिसके बाद पार्टी में नया चेहरा लाने पर अंदर ही अंदर चर्चा शुरू हुई। पार्टी ने पहले प्रदेश प्रभारी को बदला, फिर अजय जामवाल को क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बनाकर छत्तीसगढ़ भेजा। अजय जामवाल ने रायपुर आते ही बैठकों का दौर शुरू किया और पार्टी में चल रही गुटबाजी को कम करने की कोशिश की। जामवाल की रिपोर्ट के बाद पार्टी में बदलाव का दौर शुरू हो गया और पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिला। बस्तर सरगुजा संभाग में सूपड़ा साफ होने के बावजूद पार्टी ने आदिवासी अध्यक्ष को हटाने का साहस किया और ओबीसी से आने वाले अरुण साव को पार्टी अध्यक्ष बनाया। विश्व आदिवासी दिवस पर विष्णुदेव साय को हटाने पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा। पार्टी उनका आंतरिक मामला है, जिसको अध्यक्ष बनाया, लेकिन सांसद जी हैं और अरुण साव जी को बधाई। लेकिन ये है कि विष्णुदेव साय चूँकि आदिवासी थे और विश्व आदिवासी दिवस के दिन उसको हटा दिया गया, एक दिन बाद हटा सकते थे। अब वो अध्यक्ष कोई बने, लड़ाई हम लड़ेंगे और जम के लड़ेंगे। 2018 चुनाव के बाद बीजेपी ने कई प्रयोग किए हैं, मगर हर प्रयोग का नतीजा सिफर रहा, जिसके बाद बीजेपी के भीतर बदलाव की बयार बहने लगी। अध्यक्ष बदलने के बाद अब बीजेपी के भीतर नेता प्रतिपक्ष, युवा मोर्चा अध्यक्ष को बदलने की चर्चा जोर शोर से चल रही है। जिलों के अध्यक्ष और अन्य मोर्चा संगठनों के भी अध्यक्ष को हटाने की चर्चा हो रही है। वहीं अरुण साव का दावा है कि 2023 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। जो ये कार्यकर्ताओं का
भरी बरसात में जो उत्साह दिख रहा है, जो जुनून दिख रहा है, ये बताता है कि ये सब संकल्पित है 2023 में कमल खिलाने के लिए। विधानसभा चुनाव से पहले संघ ने भी छत्तीसगढ़ में अपनी गतिविधियां तेज कर दी। संघ के करीबी अरुण साव को पार्टी अध्यक्ष बनाकर ये संदेश देने की कोशिश की गई कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं चलेगी। विधानसभा चुनाव से पहले अरुण साव को पूर्व सीएम रमन सिंह के कॉकस को तोड़ना होगा और पार्टी नेताओं को रमन सिंह के साए से बाहर करना होगा। चुनाव जीतने के लिए अरुण साव के सामने ये बड़ी चुनौती है। अरुण साव भले ही अभी छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं, लेकिन इनके सामने चुनौतियों का पहाड़ है, क्योंकि बीजेपी जो गुटों में बंटने का आरोप बीजेपी पे लग रही थी, उन सभी को साध के एक छत के नीचे लाना और उसके बाद चुनावी रणनीति करते हुए छत्तीसगढ़ में 70 से ज्यादा सीटें जीतने वाली कांग्रेस के खिलाफ चुनावी मोर्चे पर न केवल डटना बल्कि जीत सुनिश्चित करना अरुण साव के लिए फिलहाल बड़ी चुनौती नजर आ रही है। बहरहाल देखना होगा अरुण साव अपनी इन तमाम चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबर पर। सीएम शिवराज ने भोपाल के जुमराती पोस्ट ऑफिस में तिरंगा फहराकर किया हर घर तिरंगा अभियान का आगाज। मध्य प्रदेश में